प्रहलाद, प्रेक्षकों के लिए अपना परिचय दीजिए। मैं प्रहलाद दामोदर दास मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान और ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। पीएम जन कल्याण योजना का विस्तार उपयोग कैसा कर सकते हैं और इसमें आपका योगदान क्या है? प्रधानमंत्री ने जो अपनी सोच आम जनता के लिए लेके जनता से वोट लिए और प्रधानमंत्री बने, फिर उन्होंने अपनी सोच को कार्यान्वित करने के लिए कुछ योजनाएं घोषित की। जो सरकार द्वारा योजनाएं घोषित की, वो जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। जहां विरोधी दल की स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के स्टेट लीडर जो विरोधी दल के हैं, वो योजना को तोड़ फोड़ कर कुछ नया स्वरूप दे देते हैं और भारत सरकार से उस योजनाओं के मामले में गैरसमझ पैदा कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसा है जहां सरकार है भाजपा की, लेकिन जो कांग्रेस के ज़माने के बैठे हुए हमारे अधिकारी हैं, वो अधिकारी इस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते नहीं है, पहुंचाने का कोई कोशिश नहीं करते। इससे योजना जिसको लाभान्वित होना है इस योजनाओं से, वो बेचारा दर दर भटकता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये क्या किया जाए, तो फिर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का गठन किया है और हमारे पूरे हिंदुस्तान में 22 लाख कार्यकर्ता है। उन लोगों के जरिए हम घर घर जाएंगे, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएंगे और जिसको जिस योजना का लाभ मिलने वाला है उसको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसको ज्ञात करेंगे। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अधिकारी के पास जाएंगे और अधिकारी से जो योजना का लाभ लेने वाला शख्स है उससे मिलाएंगे और उसको ऑफिशियली जो पेपर वर्क करने का है उसमें मदद करेंगे और उसको इस योजना का लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। इस योजनाओं का ये प्रचार प्रसार अभियान के जरिए न तो हम देश के कोई नागरिक से पैसा लेने का रखा है और लेने वाले को हम स्वीकार भी नहीं करते। प्रहलाद जी, आप प्रधानमंत्री का भाई हो, आपका मदद कैसा है? परिवार के बाबत में तो नरेंद्र भाई ने 70 में घर छोड़ दिया है। उन्होंने पूरे राष्ट्र को अपना परिवार समझा है। इसीलिए नरेंद्र भाई की सोच जो ब्लड रिलेशन का परिवार है उससे ऊपर उठ के राष्ट्र परिवार से अब जुड़ गई है। इसीलिए जो पारिवारिक संबंधों वाला परिवार है वो कई गुना दूर है। ये उनकी राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक है। आपका कोई बाल्य स्मृति होगा, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? नरेंद्र भाई के बचपन से लेकर आज तक की कई किताबें भी छप गई, लेकिन मैं इतना जरूर आपके माध्यम से हमारे मुस्लिम बिरादरी वालों भाइयों को बताना चाहता हूं कि एक अपप्रचार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी कट्टरवादी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र भाई को पतंग चगाने का बहुत शौक था, आज भी है। उनको दे दो, वो चगा के देते हैं।
और वो शौक के कारण आज हिंदुस्तान का पतंग भी बहुत ऊंचे चढ़ गया है। तो पतंग का जब वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में पतंग का कारोबार 50 करोड़ रुपए का था, और पतंग के कारोबार में जुड़े हुए मेरे मुस्लिम बिरादर हैं ज़्यादातर। नरेंद्र भाई ने काइट उत्सव की घोषणा की, देश विदेश से लोगों को बुलाए। परिस्थिति ये हुई कि काइट उत्सव ने उसकी जो प्रमोशन हुआ है उसके कारण जो 50 करोड़ का टर्नओवर था वो 800 करोड़ तक नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ले गए। नरेंद्र भाई को पता है और सबको पता है कि ये पतंग के साथ जुड़े हुए मुस्लिम बिरादरी के सदस्य ज़्यादा है, उसके प्रोडक्शन से लेकर और डोरी को कलर देने का जो कोई काम है। तो 800 करोड़ तक पहुंचाने वाला इंसान इतना तो पागल नहीं है कि 800 करोड़ में से मुसलमानों को कितना जाएगा। यदि वो कट्टरवादी होता तो ये काइट उत्सव की रचना नहीं करता, 800 करोड़ तक ये बिजनेस पहुंचाता नहीं। लेकिन नरेंद्र भाई की निगाह में राष्ट्रभक्ति को प्रथम स्थान है, कोई धर्म के साथ उनका भेदभाव नहीं है और मुसलमानों के प्रति भेदभाव नहीं है। इसका ये संपूर्ण जवाब है कि 800 करोड़ तक ले जाकर गुजरात के मुसलमान और उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो पतंग के साथ जुड़े हैं, जो डोरी रंगने के लिए मुसलमान आते हैं गुजरात में, बरेली के, उन लोगों को रोजी दी है और ये पैसे सब उन्हीं के घर में गए, उनके बच्चों की रोटी बनी है। उसको कट्टरवाद कैसे कहा जाता है? और मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक भी एक चारित्रिक। नरेंद्र भाई ने अभ्यास किया। जो ट्रिपल तलाक का मामला था वो तो हिंदुस्तान में लोगों को खाली इतना ही पता था कि मुस्लिम बिरादरी में तलाक तलाक बोल दो तो डाइवर्स हो जाता है। उसकी गंभीरता की सोच हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं थी। कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ये तलाक तलाक शब्द की गंभीरता कितनी है और उसके बाद का जो प्रसंग बनता है वो कितना गंभीर है। नरेंद्र भाई ने उसका अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद उनको लगा कि जब मैं देश में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला रहा हूँ और मेरी मुस्लिम महिलाएं ये दर दर फिटकार में जी रही है, उनका कोई भविष्य नहीं है, जब चाहे तब उनका शौहर उनको भगा देता है और जब चाहे तब उसको ले सकता है। ये सब परिस्थितियों के कारण मानवता के सोच के साथ उन्होंने मानव धर्म बचाया है और मानव धर्म कहता है कि कोई धर्म का नहीं है, वो मानव है। मुस्लिम महिला भी मानव, हिंदू महिला भी मानव, क्रिश्चियन महिला भी मानव, आखिर वो मानव है। और मानव धर्म नरेंद्र भाई ने बजाने के लिए ये ट्रिपल तलाक का एक बड़ा साहस किया और उसमें सफलता मिली। ये भारत की जनता की एक अहोभाग्य है और मुस्लिम महिलाओं के लिए तो ये बेनिफिट है। इसीलिए ये ट्रिपल तलाक का जब शांति से विचार करते हैं ना तब पता लगता है कि ये कितनी अघोर प्रवृत्ति थी। इसको उन्होंने नाबूद करने का जो साहस किया है, इसलिए हम परिवार के लोग तो धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन देश की 135 करोड़ की जनता आज धन्यवाद देती। अभी वन नेशन वन कार्ड पर देश भर में विस्तृत चर्चा चल रहा है, इस विषय पर आपका विचारधारा कैसा है? वन नेशन वन कार्ड सोच बहुत अच्छी है, एक काम भी बहुत अच्छा है। आज कश्मीर का युवान रोजी रोटी के लिए यदि कन्याकुमारी आए तो रोजी रोटी शुरू होने से पहले उसको राशन चाहिए
और वो सरकारी राहत का चाहिए, क्योंकि उसकी आमदनी तो है नहीं। जब खुले बाजार में जाएगा तो उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको भूखा मरने का दिन आता है। या राशन कार्ड बनाने को जाता है तो उसमें महीनाएं लग जाती है, उसके डॉक्यूमेंट में परेशानी होती है। तो आज वन राशन वन कार्ड जो प्रयोग किया गया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट में जो खामियां हैं वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक ये योजना लोक उपयोगी या प्रेमी नहीं बनेगी। आज कोई राशन दुकानदार कोई प्रांत से आया हुआ इंसान है, कोई प्रदेश से आया हुआ इंसान उसको राशन देता है, तो वो राशन की आपूर्ति स्थानिक स्टेट लेवल से होती नहीं है। वो जब दे देता है तो उसके यहाँ जो राशन कार्ड है उनमें से एक का तो माल उसको दे देता है, तो वो माल की जो घट पड़ती है वो कटौती होती है। वो आज तक कोई स्टेट गवर्नमेंट कैसे उसको चलाएगी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना है। बाकी वन राशन वन नेशन कार्ड ये अपने लिए बहुत आवकारदायक है और होना चाहिए। मोदी MODI ये नाम अभी विश्व भर में एक ब्रांड हो गया। आपका भाई होने का नाते आपका क्या जिम्मेदारी बन सकता है? आज कोई भी काम हम करते हैं तो हमारे परिवार के मुखिया के नाम से जुड़ा जाता है। ये एक हमारी प्रणाली का है। जैसे कहा जाता है कि राम के समय में ऐसा हुआ था तो रामराज कहा जाता था, तो आज मोदी के युग है और मोदी शासन करता है देश का। और मोदी ने जो प्रयत्न किए हैं तो आम जनता ने मोदी को स्वीकार किया है। तो जितनी भी योजनाएं हैं पूरा देश आज मोदी के नाम से लोग जानते हैं। आप विदेश में जाओगे तो भी आप बताओगे आप कहाँ से आए तो बोलते हैं। यदि आप बोल दो कि हम इंडिया से आए तो तुरंत वो सामने से बोलता है मोदी। तो ये मोदी ब्रांड मोदी ने नहीं बनाई, देश के 135 करोड़ लोगों ने मोदी के नाम पे थप्पा लगा के उसको स्वीकार किया और इसी की वजह से आज मोदी ब्रांड बन चुका है देश। जो आपने सवाल किया कि 29 को प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में आ रहे हैं, ये बात मैंने आपसे ये सुनी, अब तक तो मेरे को पता नहीं था। मुझे तो बहुत आनंद है कि आज मैं जा रहा हूँ, कल मेरा भाई आ रहा है। तो कई लोग तो ऐसा भी उसके हिसाब लगाएंगे कि पहले उनका भाई सर्वे करने को आया, अब वो खुद आ गए। ये तो लोगों का दिमाग है, लेकिन देश की जनता चाहती है। और जब जिसकी चाहत होती है ना वो इंसान सामने आता है ना, तो जो इधर उधर वाले हैं, हम गुजराती में उसको अड़ुक दड़ुक क्या बोलते हैं, जिसका फाइनल नहीं है कि मुझे कौन से रोड पे जाना है, ये रोड से जाऊं या ये रोड से जाऊं, इतना चौकस है कि मोदी के आने के कारण जो इधर उधर वाले हैं ना वो स्टेट हाईवे पकड़ लेंगे और इससे हैदराबाद की जनता बहुत उत्सुक लगती है, क्योंकि मैं तो 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, एक मानव हूँ और जाहिर जीवन में भी हूँ। इसकी वजह से उत्सुकता होती है। मैं चुनाव के काम से तो घूमता नहीं हूँ, तो किसी से बात हो जाती है तो वैसे ही मैं पूछ लेता हूँ कि क्या है रुख इस वक्त आपका, क्या लगता है हैदराबाद में। तो इतना तो चौकस मैसेज मिल रहा है कि अब की बार भाजपा का शासन हैदराबाद में होना चाहिए। और लोगों ने मन मनाया है, तो कल नरेंद्र भाई आ रहे हैं, तो मैं तो इतना ही समझता हूँ कि ये सोने में सुगंध का काम हो जाएगा और हैदराबाद की जनता और पुराने
हैदराबाद की मेरी मुस्लिम महिलाएं चौक्कस इस बात को स्वीकार करेगी और भाजपा को हैदराबाद का शासन देने की सोच को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी।